स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। अब से कुछ ही मिनट पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक बेहद बड़ी जानकारी साझा की है। ये इस वक्त की प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। प्रदेश का जो वित्तीय लेखा जोखा है वो जल्द ही सामने आने वाला है। बजट की तारीख का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया है। उनका यह कहना है कि प्रदेश का बजट 8 फरवरी को आएगा, यानी 8 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में बजट स्पीच देंगे। 8 फरवरी को वो बजट पेश करेंगे। राज्य का बजट, चुनावी साल है और अमूमन जो ट्रेंड रहता है चुनावी साल में जो भी सरकार हो वो लोक लुभावन बजट लाती है और ऐसे में बहुत कुछ सौगातों की बरसात इस बजट में हो सकती है। 8 फरवरी को बजट आएगा, पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये जो बजट है जिस पर काम चल रहा है, उन्होंने कई वर्गों से सुझाव भी लिए हैं और प्रदेश भर से जो सुझाव आ रहे हैं उन्हें समाहित करने की कोशिश की है और उसे देखते हुए देखिए बजट में किन पर फोकस रहने वाला है। यूथ पर यानी युवा पर, विमेन्स पर यानी महिलाओं पर और स्पोर्ट्स पर्सन्स पर यानी खिलाड़ी पर। बजट में युवा, महिला और खिलाड़ी पर फोकस रहेगा, यह कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश का बजट 8 फरवरी को आएगा। अभी असेंबली आ रही है, सब तैयारी शुरू कर रहे हैं हमारे मंत्रीगण भी, और असेंबली में आएगा बजट आएगा हमारा 8 तारीख को। 8 तारीख को बजट ला रहे हैं हम लोग, 8 फरवरी, और 23 को असेंबली शुरू हो रही है। और पेपर लीक मामले में विपक्ष की राजनीति पर सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा है इस प्रेस वार्ता में, वो भी सुनिए। विपक्ष के बाद में आलोचना करना कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान के अंदर, इसलिए वो क्या कर रहा है। अब जैसे आप सब मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, आप मेरी भावना को समझ जाएंगे और प्रदेशवासी समझ जाएंगे। अब एसीबी अगर छापा नहीं डाले गए किसी राज्यों में, इसका मतलब करप्शन है ही नहीं विपक्ष के हिसाब से। और हमारे यहाँ एसीबी 0 टॉलरेंस रख रही है करप्शन को लेके, 0 टॉलरेंस। उसको ये कहते हैं साहब बहुत करप्शन है। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि जहां एसीबी छोड़ नहीं रही है, सरकार कहती है संवेदनशील पारदर्शी जवाब प्रश्न देंगे, और 0 टॉलरेंस की हम बात करते हैं। और उसके अंतर्गत छापे पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा छापे राजस्थान में पड़ रहे हैं। इतना शानदार काम हो रहा है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, और ये लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो पब्लिक सब समझ रही है कि ये किस प्रकार से बोल रहे हैं। और उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सुनिए। 30 से ज्यादा अभ्यर्थियों को जमानत मिल गई है, उनकी बेल हो रही है। पेपर लीक मामले में गिरोह के सदस्यों के साथ ये अभ्यर्थी घूम रहे थे। पेपर लीक माफियाओं से साठगांठ कर साजिश में ये शामिल थे। अभ्यर्थियों ने लाखों रुपए देकर पेपर का सौदा किया था। इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और अब जानकारी मिल रही है कि 30 से ज्यादा अभ्यर्थियों को जमानत मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल से। कपिल, पूरी खबर। देखिए, जो पेपर लीक का मामला था 22 दिन पहले का ये मामला है और 22 दिन बाद में 33 आरोपियों को जमानत मिली थी। पहले 30 से ज्यादा की संख्या जो आ रही थी, वो 33 आरोपियों को इस पूरे मसले में जमानत मिली है। और जो वकील थे उन्होंने पुलिस की धाराओं पर सवाल उठाए मजिस्ट्रेट के सामने, और संभवतया उन्हीं जो आरोपी पक्ष के जो वकील थे उनकी दलीलों में कुछ मजिस्ट्रेट को जो है वो गंभीरता नजर आई और इसी के चलते 33 आरोपियों को जमानत दे दी है। जिन आरोपियों को जमानत मिली है उसमें अधिकांश जो है वो अभ्यर्थी जो थे वो शामिल हैं, क्योंकि तकरीबन जो है वो 46 अभ्यर्थी इस पूरे मसले में गिरफ्तार हुए थे। तो वो अभ्यर्थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बस के अंदर पाए गए थे, सुखेर में एक होटल से गिरफ्तार हुए थे। उन पर भी समान धाराएं लगाई गई थी, लेकिन वकील का कहना था कि इस पूरे मसले में धाराएं जो है वो गलत लगी है और शायद उन्हीं का फायदा
जो है वो मिलता हुआ नजर आया और अभी फिलहाल जो है वो 33 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। जी नहीं, पर बाकी का क्या? देखिए, माना जा रहा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि ये जो दलील इन वकीलों के इन आरोपियों के वकीलों द्वारा दी गई है, ये दलील अब आगे जो अन्य आरोपियों के वकील है वो भी कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो माना जा रहा है कि अन्य जो आरोपी हैं उनको भी बहुत जल्दी बड़ी राहत मिलने की संभावना है। जी, तो सुनवाई के दौरान जब वकील ने बताया कि गलत धाराएं लगी हैं, तो उन्होंने उनसे आपकी बातचीत हुई है क्या? उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कैसे? कपिल, देखिए, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई है उसके अनुसार उन वकीलों का कहना था कि इसमें चीटिंग करते हुए या नकल उपकरण मिलने की जो धाराएं हैं वो लगाई जा सकती थी, लेकिन 400 BC की धाराएं इसमें लगाई गई और जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन। जी चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, हंगामा किया। शहीद स्मारक से पार्टी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास के लिए कूच कर गए। इस दौरान एक निश्चित दूरी पर हनुमान बेनीवाल और आरएलपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया, जहां पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। दरअसल 3 बड़े प्रदर्शन का आरएलपी ने ऐलान किया है। 3 अलग अलग मुद्दों पर 3 अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होना है। इसी कड़ी में आज जयपुर में प्रदर्शन अनाउंस था। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आरएलपी कार्यकर्ता जयपुर में जुटे। हनुमान बेनीवाल वहां पर आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और फिर यहां से सीएम आवास की ओर कूच कर गए। देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद स्मारक पर आरएलपी कार्यकर्ताओं का धरना, जहां पर हनुमान बेनीवाल पहुंचे। इसके बाद सीएम आवास की ओर इन्होंने कूच किया, लेकिन एक निश्चित दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोका, जहां पर धक्का मुक्की की स्थिति बनी, झड़प की स्थिति बनी। लेकिन इस दौरान आरएलपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार चलता रहा। पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, ये मांग बेनीवाल के नेतृत्व में आरएलपी कर रही है। हनुमान बेनीवाल को रास्ते में पुलिस ने रोका, जिसके बाद बेनीवाल बैरिकेड पर चढ़ गए। हालांकि कार्यकर्ता उन्हें लगातार कंधों पर बिठाए हुए थे। कड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ सके। तो प्रदर्शन और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रोटेस्ट की। आरएलपी ने जो अनाउंस किया था, हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था 3 बड़े प्रदर्शन करने वाले हैं, और उन्हीं में से ये एक बड़ा प्रदर्शन जो कि जयपुर में ऑर्गेनाइज किया गया, उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहले ही दिन बड़े प्रदर्शन किए, फिर राजस्थान में प्रदर्शन किए, और आज ये टेलर है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए हम जा रहे हैं। हजारों की संख्या के अंदर पूरे प्रदेश से नौजवान अपने अपने साधनों से यहाँ पे आए। हम आवश्यकता पर जो राजधानी को घेरेंगे। मुख्यमंत्री जो क्लीन चिट दे रहे हैं वो इसी बात का द्योतक है कि मुख्यमंत्री डर गए। बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी जांच की मांग नहीं कर रही है। एक आरएलपी पार्टी बची है जो नौजवान और किसानों की हर हक और लड़ाई के अंदर आगे। पेपर लीक सीएम करा लें, क्योंकि सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पेपर लीक की घटनाओं से आहत हैं। दलालों के बजाय बड़े लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पायलट की बातों को का जवाब तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया ही। सीएम गहलोत ने मामले में अधिकारियों नेताओं के शामिल होने की बात खारिज कर दी। मुझे खुशी है कि सरकार ने कार्रवाई करी, कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन एक के बाद ये प्रकरण हो रहा है, इससे मन आहत होता है। प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। सोमवार को नागौर के पर्वतसर के बाद मंगलवार को हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में भी सचिन पायलट ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक होने पर दुख होता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन मामलों में दलालों पर कार्रवाई करने की बजाय जो सरगना है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि वो कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, किसी पद पे हो, नेता हो, अधिकारी हो, किसी दल का भी हो, कहीं का भी हो, अगर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे और उसको सूद समेत सजा मिले। ये बात मैं भी बोलता हूं, ये बात सरकार भी बोलती है, हमारी पार्टी बोलती है, हम सब बोलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस दिशा में काम होगा। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सुझाव पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस परिवार के ही सदस्य हैं। अगर उन्हें किसी बड़े नाम की जानकारी है और वो नाम बता देंगे तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
आप ये मानकर चलिए सचिन पायलट जी ने कोई सुझाव दिया है तो सचिन पायलट जी का सुझाव वो बड़े आरोपी, मैं तो कह रही हूं पायलट साहब भी कोई को नाम बता दे ही ना आरोपी को, तो बी ने भी को नहीं छोड़ा। आप मान कर लो पायलट साहब भी हमारे घर के ही तो हैं, दूर तोड़ना हमसे, तो उनसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पायलट साहब का कोई सुझाव होगा तो ले लेंगे, पायलट साहब हमारे सीनियर लीडर है, कोई दिक्कत नहीं। इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले में अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट दी है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में भाग लेने पहुंचे सीएम ने कहा कि पेपर लीक के कारण अच्छे कामों पर पानी फिर जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि बीजेपी साजिश कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। ये बुखलाए हुए हैं अपोजिशन वाले, इसलिए बुखलाए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम लेना। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ, वहां तक पहुंचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। भरोसा नहीं रहा बच्चों का, बच्चे पूछते हैं पेपर देने जा रहे हैं, आउट कितने बजे होगा, देखो पेपर आउट तो नहीं हुआ, हो तो नहीं गया, भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। तो मुख्यमंत्री जी, आप सरकार बचाने के अंदर हर हथकंडे अपना रहे हो, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। ये जितने भी गिरोह और ये नकल करके जो लोग नौकरियों में आ जाएंगे, पूरे जीवन ये राजस्थान को बर्बाद करेंगे, खोखला करेंगे। आप सीबीआई जांच करा दें, या तो आप ये कह देंगे मैंने सीबीआई जांच पहले कराई नहीं। हम ये आज प्रदर्शन करके सरकार को जगाएंगे, विधानसभा के अंदर भी मजबूती से लड़ेंगे, और इस मामले की सीबीआई जांच करा के हम लोग दम लेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। पेपर लीक को लेकर विपक्ष जहां लगातार हमलावर है, वहीं सरकार का दावा है कि पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई हुई है और बड़े नाम भी सामने आते हैं तो सरकार कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे